गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्री प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी एजुकेशन। जिन लोगों ने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग मेरे चैनल पे जाकर मेरी लास्ट वीडियो देख लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी एजुकेशन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है? प्राइमरी एजुकेशन लगभग 5-6 साल की उम्र से 11-12 की उम्र तक होती है। 5-6 साल का बच्चा लोग का उम्र से 11-12 साल की उम्र तक होता है। ठीक है, इस एज में बच्चों की याद रखने की जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। उनका ध्यान देने का पावर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। उस एज में बच्चों लोग का बहुत ज्यादा ध्यान देने का पावर होता है। ठीक है, तो कमीशन बोला है कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों का एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब बहुत सारा डेवलपमेंट भी होता है, तो वो सब डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, शरीर का मतलब बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका सोचने समझने का पावर। और विजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, देख कर सीखने और समझने का पावर। एस्थेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कला हो गया, फिर म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सबको लेके इंटरेस्ट दिखाने का जो पावर होता है वो। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने का। मोरल डेवलपमेंट हो गया, जैसे अच्छे संस्कार वगैरह हो जाते हैं, ईमानदारी और गलत सही का समझ रखना। ये सारा डेवलपमेंट भी उस एज में होना चाहिए, कमीशन बोला है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वही प्राइमरी एजुकेशन का एम्स और ऑब्जेक्टिव है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सिटीजन। तो फॉर्मल ऑफ आइडियल सिटीजन का मतलब क्या है? तो प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ मतलब पढ़ना नहीं होता है, बल्कि मतलब उन्हें अच्छा जिम्मेदार और अच्छा आइडियल सिटीजन बनाना होता है। जैसे अपना जिम्मेदारी को समझना, नियम कानून जो होता है उसका उस पे फोकस करना, ईमानदारी दिखाना, दूसरा का इज्जत करना। ठीक है, तो ये सारा भी आइडियल सिटीजन में आता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस क्या है? सोशल कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे बच्चे जो है वो सोसाइटी में ही मतलब पैदा होता है, फिर समाज में ही बढ़ता है और बढ़ता है, पैदा होता है, फिर वहीं उसका ग्रोथ होता है, हर चीज होता है। तो प्राइमरी एजुकेशन का एक ये भी है कि सोशलाइजेशन करना, मतलब सोसाइटी का जो नियम वगैरह होता है, जो रूल्स होता है उसको सीखना, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, इज्जत करना, दूसरों का जिम्मेदारी मतलब बढ़ना, और फिर समाज का मतलब एक अच्छा इंसान बनना, एक आइडियल सिटीजन बनना। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। जो मोरल वैल्यूज हमारा डेवलपमेंट मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स में अच्छे संस्कार और ये सब आना। ठीक है, और आइडियल कैरेक्टर बनाना है सोसाइटी में। ठीक है, तो इससे बच्चों को मतलब सिखाया जाता है कि वो सच बोले, बड़ों का सम्मान करे, अच्छा और बुरा में फर्क समझे, दूसरों का मदद करे। ठीक है, गलत काम वगैरह से दूर रहे। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ हेल्थ हैबिट। हेल्थ हैबिट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी एजुकेशन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइमरी एजुकेशन में होना। इसका मतलब है कि बच्चों में अच्छा हेल्थी आदत जो होता है वो मतलब उनका हेल्दी रहने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल में समझा देती हूँ। बचपन में ही हमें सिखाया जाता है कि फ्रूट्स वगैरह जो भी खाए तो हाथ धो के खाना चाहिए। तो ये हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है ताकि हम लोग हेल्दी रह सके, आगे जाके हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी जो होता है वो हेल्दी मन होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि वे साफ सफाई का ध्यान रखे, अच्छे रूप से नहाए और हाथ धोए, अच्छा खाना खाए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट और वर्बल डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चों का इम्पोर्टेंट होता है पर्सनालिटी डेवलप करने में। ठीक है, वो सब पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करता है। वर्बल डेवलपमेंट क्या होता है? वर्बल डेवलपमेंट जो हम लोग बोलते हैं वो डेवलप करना। ठीक है, इसीलिए बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन का मतलब एक ये भी इम्पोर्टेंट है प्राइमरी एजुकेशन में कि लैंग्वेज स्किल हो। ठीक है, और उनको जो थिंकिंग पावर हो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो, बहुत ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में उनका थिंकिंग पावर मजबूत होता है। इसका मतलब है कि बच्चों को सही तरह से बोलना और लिखना सिखाया जाए, अपना बात कैसे बोलना है वो सिखाया जाए, नया वर्ड सीखने और समझने का मतलब क्षमता बढ़ाई जाए, सोचने समझने का शक्ति बढ़े। ठीक है, डेवलप हो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है,
सेल्फ एक्सप्रेशन को अपॉर्चुनिटीज। सेल्फ एक्सप्रेशन का ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन है ये प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चे क्रिएटिव एबिलिटीज़ का मतलब उनका क्रिएटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करना, उन्हें अपनी बात कैसे बताना है, कैसे अपना थिंक जो वो लोग सोचता है कैसे वो सब दूसरे के सामने दूसरों को बताना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों को ऐसे मौके दिए जाते हैं जिससे वे अपनी सोच और विचार को खुल के मतलब बता सके, वो लोग स्टोरी लिख सके, ठीक है, गाना वगैरह गा सके और मतलब अपना जो क्रिएटिविटी होता है उसको बता सके। ठीक है, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा सके। और अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। ठीक है, कल्चर का डेवलप होना। तो डेवलपमेंट ऑफ कल्चर जो है वो प्राइमरी एजुकेशन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स अपने देश का जो कल्चर होता है, रीति रिवाज होता है, ये सबको मतलब सीखे। ठीक है, और अपने देश का अच्छा नागरिक बने। ठीक है, अच्छा सिटीजन बने और उन सबको चीज को समझे इजली। ठीक है, और आगे अपने बच्चों लोग को भी फैलाए, हम लोग का कल्चर जो है वो खत्म ना हो। तो इससे बच्चे मतलब अपने देश का जो कल्चर और जो परंपरा वगैरह होता है वो सबको जानते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी का एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो कमीशन डिवाइड किया प्राइमरी एजुकेशन को दो लेवल में, लोअर प्राइमरी स्टेज और अपर प्राइमरी स्टेज। लोअर प्राइमरी स्टेज जो है वो मैक्सिमम 6 से 5 या 6 इयर्स के एज में स्टार्ट होता है। जो बच्चा फर्स्ट क्लास में 5 या 6 इयर्स की एज में ज्यादातर बच्चा को जाना चाहिए। ठीक है, और 4th और 5th क्लास तक मतलब होता है ये प्राइमरी लेवल, लोअर प्राइमरी स्टेज। ठीक है, और अपर प्राइमरी स्टेज कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 11 से 12 साल के एज में। ठीक है, और स्टूडेंट इसमें रहता है अपर प्राइमरी स्टेज में स्टूडेंट क्लास 5 से 8 तक रहता है। क्लास 5 से 8 तक जो स्टडी जिस लेवल पे स्टडी करता है वो होता है अपर प्राइमरी स्टेज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, करिकुलम एजुकेशन का जो करिकुलम है लोअर प्राइमरी लेवल तो मैंने आप लोगों को बता चुका था 1 से 4 और 5 का। ठीक है, 1 क्लास से 4 या 5 में जो बच्चे स्टडी करते हैं उसको लोअर प्राइमरी स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो इसका करिकुलम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट तो इसमें एक लैंग्वेज होना चाहिए, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। लैंग्वेज में आता है एक मदर टंग और एक रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो मदर टंग जैसे हमारा हिंदी है तो हमारा हिंदी ही होगा, लेकिन किसी किसी का रीजनल लैंग्वेज होता है तो वो लोग रीजनल पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड है वो मैथमेटिक्स। ठीक, थर्ड है परसेप्शन अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लेके जो परसेप्शन है। ठीक है, तो इस लेवल में हम लोग को पढ़ाया जाता है प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एयर के बारे में, वाटर, वेदर, ये सारी चीज के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। साइंस के बारे में, गार्डनिंग के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो वही हम लोग को इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। अब हमारे जो फोर्थ है वो है क्रिएटिव वर्क। तो क्रिएटिव वर्क में आता है म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा एंड बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट जो होता है वो एक्सप्रेस करता है। स्टूडेंट्स का जो क्रिएटिविटी होता है वो एक्सप्रेस करता है। बच्चों को क्रिएटिविटी भी सिखाना चाहिए। अब हमारे जो 5th में आता है वो हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट होता है करिकुलम का, जो जैसे गुड हेल्थी हैबिट्स। हम लोग ENVS नहीं, हम लोग वैल्यू एजुकेशन पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग को हेल्दी रहने, कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, तो वो हम लोग का हेल्थ एजुकेशन टाइप का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमारा 6th नंबर पे आता है वोकेशनल एजुकेशन। मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वोकेशनल एजुकेशन और सोशल सर्विस हम लोग को कार्डबोर्ड कटिंग के बारे में पढ़ाते हैं, क्ले वगैरह, क्ले मॉडलिंग के बारे में बताया जाता है, नीडल वर्किंग, कुकिंग, गार्डनिंग, ये सारी चीज के बारे में जो बताया जाता है। तो ये सारा जो लेवल है, ये क्लीनिंग क्लासरूम, टाइडी, ये सब के बारे में जो हम लोग को बताया जाता है, क्लासरूम का को साफ रखना, गंदा, अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग को बताया जाता है, वो वोकेशनल एजुकेशन और सोशल सर्विस में आता है। जैसे कार्डबोर्ड कटिंग। ठीक है, तो कार्डबोर्ड को कैसे काटा जाता है, उसको फोल्ड करना। ठीक है, क्ले मॉडलिंग, क्ले को मॉडलिंग मतलब क्ले से चीज बनाना। ठीक है, थ्रेडिंग मतलब धागा वगैरह का काम, नीडल वर्क, ये सब। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपर प्राइमरी लेवल कोर्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अपर प्राइमरी लेवल को जो बच्चे क्लास 5, 6 या 8 तक जो पढ़ते हैं, 5, 6 से लेके 8 तक जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो लोग अपर प्राइमरी लेवल कोर्स में रहते हैं। ठीक है, वो लोग अपर प्राइमरी स्टेज में रहते हैं।
तो 2 लैंग्वेज इसमें पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज में आप लोगों को 2 लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया ही जाता है, हिंदी या कोई हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो हम लोग को तो पढ़ाया ही जाता है, जैसे हम लोग को लोअर प्राइमरी लेवल में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट और ऐड किया जाता है जो होता है हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो हम लोगों का तो इंग्लिश ऐड किया गया। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं जिनका मदर टंग होता है बंगाली, तो वो लोग को बंगाली पढ़ाया जाता है, बहुत से होते हैं उर्दू, वो लोग को उर्दू पढ़ाया जाता है, बहुत से होते हैं हिंदी, उनको हिंदी में पढ़ाया जाता है बचपन से। लेकिन फिर जब वो लोग अपर प्राइमरी लेवल कोर्स में आते हैं तो हम लोग का इंग्लिश स्टार्ट होता है। लेकिन हम लोगों को तो बचपन से स्टार्ट हुआ है, ये तो कमीशन अभी निकाला है, ठीक है, तो इंग्लिश, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो मैथ, ठीक है। मैथ हम लोग का रहता है, ये आप लोगों को बताया ही मैंने, ठीक है। तो मैथ्स में भी बहुत सारे लेवल में बांटा गया, एलिमेंट्री लेवल में बांटा गया। जैसे अरिथमेटिक आप लोग पढ़े होंगे, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये सारे सब्जेक्ट में आप लोगों को बांटा जाएगा। फिर आगे चल के आप लोगों को मेंसुरेशन वगैरह में बांट जाता है। फिर सिलेबस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैथ में डाला गया, सिंबल, इक्वेशन, ग्राफ, जो आप लोगों ने क्लास 10 में, क्लास 9 में, क्लास 8 में ये सब आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। इस लेवल में तो पक्का आप लोगों ने किया ही होगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड में आता है साइंस। क्लास 5 का जो करिकुलम होता है उसमें फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये सारा 6th क्लास से डाल दिया जाता है, ठीक है। और जो सिलेबस होता है क्लास 7 का, इसमें इंक्लूड किया जाता है फिजिक्स, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। आप लोगों ने भी बचपन में क्लास 5 तक पढ़ा होगा सिर्फ एक साइंस का बुक। लेकिन जब आप लोग 6 या 7 में गए होंगे तो साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो वही यहाँ पे वही बता रहा है, ठीक है। अब हमारा जो है वो सोशियोलॉजी है। तो सोशियोलॉजी क्या है, तो जो करिकुलम है सोशियोलॉजी का, उसमें सोशियोलॉजी क्या होता है नॉर्मल आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग तो आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्बन साइंस होता है जो हम लोगों को पुराने जमाने के बारे में बताता है, हम लोग को देश वगैरह के बारे में बताता है, हम लोग को गाँव एरिया के बारे में जो साइंस देता है वो। अब है फाइन आर्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। तो क्लास 5, 6 से और 8 तक हम लोग को जो वोकेशनल एजुकेशन और सोशल सर्विस बताते हैं वो क्या क्या बताता है इसमें है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग को इस लेवल में बैम्बू वर्क बताता है, जो बांस वगैरह का जो काम होता है, लेदर का जो काम होता है, पॉटरी जो होता है, नीडल वर्क होता है, ये सब बताना चाहिए, ठीक है। और जो सिलाई होता है, गार्डनिंग होता है, ये सब बताना चाहिए। और मॉडल मेकिंग वर्क जैसे एग्रीकल्चर, फार्म्स, ये सब होता है। मॉडल मेकिंग में एग्रीकल्चर, फार्म्स, ये सब होना चाहिए, ठीक है। और सोशल सर्विस का जो काम होता है हर साल का स्पेसिफिक टाइम को देके सोशल सर्विस करवाना चाहिए, ठीक है। अब है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग किसी किसी स्कूल में किया जाता है, किसी किसी स्कूल में नहीं किया जाता है। तो फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, उनका टेस्ट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब है मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन। मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या है, 1 या 2 क्लास, मतलब हफ्ता में हम लोग को 6 क्लास कमीशन हम लोग को रिकमेंड किया था। हफ्ता में जैसे हम लोग को 6 क्लास आना है तो इसमें 1 या 2 क्लास सब्जेक्ट्स का नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन देना चाहिए, जैसे रीडिंग हो गया, स्टोरीज वगैरह, ये सारा चीज का भी एजुकेशन देना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कमीशन रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन। तो ये क्या है, तो आर्टिकल 45 जो है वो हम लोग को बोलता है कि कंपलसरी एजुकेशन हर चिल्ड्रन के लिए 6 से 14 साल तक, ठीक है। तो ये जो कमीशन है ये बताता है, स्टेट को मतलब प्रोवाइड करता है कंपलसरी एजुकेशन, जैसे चिल्ड्रन लोग को ये कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कंपलसरी है, हर चिल्ड्रन के ऊपर कंपलसरी है 14 साल तक पढ़ना, ठीक है। तो 1975 से 1976 तक हर चिल्ड्रन को प्रोवाइड किया जाता था 5 साल का एजुकेशन, लेकिन 1985 से 1986 तक हर चिल्ड्रन को प्रोवाइड किया जाता है 7 साल का एजुकेशन। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि बहुत सारा बच्चा होता है जो पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है। तो बच्चा पढ़ाई ना छोड़े, इसका साफ मतलब ये है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं वो बीच में ना रुके और सही टाइम पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, तो ये वेस्ट हो जाता है। जितना वो लोग पढ़े हुए रहते हैं तो ये वेस्ट ना हो, उनका पढ़ाई रुके ना बीच में। ये जो कोशिश किए जाने का मतलब चौथा जो क्लास होता है, 4th क्लास होता है, उसमें जो एडमिशन कराते हैं वो एटलीस्ट 80% बच्चे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आधे से पढ़ाई छोड़ देते। इसमें साफ यही कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई बीच में ना रुके और ऑलमोस्ट बच्चे अपना जो नेक्स्ट क्लास होता है उस तक पहुंचे, ठीक है। और इसका यही मतलब है।
अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है उसको 7th क्लास पूरा करने के बाद भी 14 साल का ये उम्र है, उसका ईयर्स 14 ही है, और उसको अगर आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहता है तो उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा, उसको वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा जब तक वो 14 साल का पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई स्किल बेस्ड वर्क है। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब कोई स्किल बेस्ड वर्क होता है, ताकि जो उसके पास जो उसका टाइम है उसको सही जगह यूज कर सके। ठीक है, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बताता है कि जो स्टूडेंट्स को जो एडुकेशन दिया जाता है वो सिर्फ बुक्स तक नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो वो फ्यूचर लाइफ में यूज कर सके। लाइक उनका प्रैक्टिकल नॉलेज हो, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो उनका वोकेशनल भी होना चाहिए जो उनका फ्यूचर लाइफ में काम है। इसका साफ मतलब ये है कि बच्चों को ऐसा पढ़ाई कराया जाए जो उनके फ्यूचर लाइफ में काम आ सके। ठीक है, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो मैं आप लोगों को क्लियर बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये उतना समझ नहीं आएगा। तो स्कूल जो होता है और टीचर्स जो होते हैं और जो काउंसिल, जैसे हम लोग का काउंसिल है, वो सब के बीच जो रिलेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि स्कूल जो है वो अच्छे तरीके से चल सके। और जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो वहाँ पे जो योजना बनता है उसका जो निगरानी जो करता है, उसका जो ध्यान रखता है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और जितना भी यूज का सामान होता है वो अच्छे तरीके से स्कूल में प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से एजुकेशन सीख सके। ठीक है, अब हमारा सिक्स पॉइंट का मतलब है आने वाला जो 10 इयर्स का जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको बढ़ाना, मतलब उसका जो क्वालिटी हुआ है उसको बढ़ाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि बच्चों को बेहतर और अच्छा शिक्षा दिया जाए, मतलब एजुकेशन जो है उनको बेहतर और अच्छा दिया जाए, जैसे टीचर्स, स्कूल और जो पढ़ाने का तरीका है उसको अच्छे किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया हुआ है कि क्लास 1 और 2 को एक साथ जोड़कर पढ़ाने से बच्चों की जो पढ़ाई होता है उसमें रुकावट नहीं होता। और इसका मतलब है कि क्लास 1 और 2 का जो पढ़ाई होता है वो एक साथ जोड़ के देखा जाए और बच्चों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने में मदद मिलता है इससे। ठीक है, बच्चे बीच में पढ़ाई ना छोड़े और लगातार सीखते रहे। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उसका मतलब ये है कि 1 साल का जो मतलब प्राइमरी एजुकेशन से पहले 1 साल का भी प्री स्कूल शुरू करना चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो सके। मतलब बच्चों के लिए स्कूल से पहले 1 साल का शुरुआती एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, इससे मतलब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया जाए। बेसिक स्किल्स, उनका हैबिट्स हो गया, उनका सोशल बिहेवियर, ये सारा तैयार किया जाए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द विजन ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड फॉर स्पोर्ट्समैन इन द फर्स्ट क्लास। इसका मतलब फर्स्ट क्लास में जो बच्चों का एजुकेशन दिया जाता है वो खेल कूद से ही स्टार्ट करना चाहिए, खेल कूद पे ही ज्यादा फोकस करके बच्चों को एजुकेशन दिया जाना चाहिए। जैसे बच्चों में खेल कूद का जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उनको खेल वगैरह के को लेके मतलब ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हार जीत को समान रूप से वो लोग एक्सेप्ट करना सिखाया जाए, इजीली वो लोग एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग को ये बताता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन का जो बच्चा लोग है उनका वो लोग कैसे मतलब बिहेव करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड रखने के लिए एक कार्ड रखना चाहिए, रिकॉर्ड कार्ड, जिसमें बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चों का पूरा रिकॉर्ड एक कार्ड में रखा जाए, उसमें बच्चों की पढ़ाई, उनका बिहेवियर, ये सारे जानकारी मतलब लिखा जाए और ये सारा जो जानकारी है वो दे। ठीक है, समय समय पर उनका जो रिकॉर्ड किया जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वो ये बताता है कि स्टूडेंट जो वर्क एक्सपीरियंस किया था उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, साथ ही स्टूडेंट जो प्राइमरी एजुकेशन के टाइम पे जो सोशल सर्विस में काम में पार्टिसिपेट किया था उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसका इजी मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जो पहले कोई काम किया होता है तो या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है। ठीक है, मतलब जैसे स्कूल लेवल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी प्रोग्राम वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा कुछ सोसाइटी से जुड़ा काम होता है, ठीक है, कुछ पर्सनल काम होता है, तो ये सारी चीजों के लिए भी जानकारी देना चाहिए स्टूडेंट्स को। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।